अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हाँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा था अभी, जो तो ये पूछा था कि आप में से सबसे पुराना कौन है मेरे साथ जो इस कमरे में बैठा हुआ है? बिलाल, आप कब से आते हो? बैठ के बता दे बस। पहला इनकाउंटर तेरा मेरे साथ 2008, 9, 10? ऑलमोस्ट 12 12 से है। 2012 12 से है, 13 ईयर्स हो गए। जी। 2012 से लेट पहले का कोई है? आप 2011 की निदा है जी। अच्छा, आप 2010 की हैं? अच्छा, सुंदर 12 की है। 15 की है। कोई और 10 से भी लेट का? आसिफ साहब, आप कब के हैं? आसिफ भाई, आप मुझे कब से जानते हैं या दुआ? मैं टेस्ट तो 11 में हुआ था, उससे पहले 2008 से अदनान वाले 8 से आप अदनान के साथ से वो जब ये तब से ही थे और अदनान अभी नज़र नहीं आ रहा, वो भी 2008 का होगा शायद। और पुराने कोई लोग अभी यहाँ जितने अब बैठे हुए हैं, इनमें बाबा जी से सिर्फ आयशा मिली हुई हैं। और हाँ जी, आप कब बाबा जी से मिले हुए? अच्छा, कब मिले थे? माइक देना इसका। 1996 में? अच्छा, कहाँ मिले थे बाबा जी से? बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में। अच्छा, वहाँ कैसे मुलाकात हुई? वो इस तरह से था कि बाबा जी के साथ थे, बाबा जी अब्दुल हमीद होते थे। आपको तस्वीरें भी भेजी थी मैंने। बड़े लंबे बालों वाले। हाँ, मैंने अब वो दाढ़ी भी है और वो वहाँ पर धमाल भी डाल रहे हैं। ठीक है, आपको तस्वीरें भेजी थी मैंने। मुझे अब इस वक्त याद नहीं, लेकिन बाबा अब्दुल हमीद का मुझे पता है। हाँ जी जी, पता है। तो उन्हीं के सिलसिले में जो है ना कि हम बाबा जी अब्दुल हमीद तक पहुँचे थे और बाबा जी सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो वहाँ पर हमारी काफ़ी देर, 3 लोग थे हम। एक मेरे साथ मेरा वकील भाई था और मैं था और बाबा जी थे। काफ़ी देर हम बैठे रहे। वहाँ पर बाबा जी ने इमरान भाई से फ़ोन पर बात करवाई और मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई। कुछ एड्रेस दिए हमें। तो उसके बाद 2023 में आपसे मिलवाया गया। बस आप इधर बैठे हुए हैं। तो लेकिन जो आज डिस्कस हुई है ना, वो बाबा किसी शख्सियत का नाम नहीं, मिशन का नाम है। आप बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले आपको नहीं समझ रहे। नहीं, मैं किसी को क्या समझाना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, टू द पॉइंट कह रहे हैं। जो बाबा का मिशन चलाएगा वही बाबा है। बाबा तो जिस तरह आपने नेल्सन मंडेला का कहा है, ठीक है, उसने हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। वो किस लिए लिया है? वो सच्चाई के सिलसिले में लिया है ना। वो हक और सच पर खड़े रहे, अपनी ज़ात पर खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपनी ज़ात नहीं देखी, उन्होंने हक देखा है। अली हक पर हैं और अली हक अली के साथ है। नहीं, मैं ये पूछने ये लगा था। जी जी, आप पूछिए। से जितने लोग भी हैं, पुराने और उसके बाद नए भी, जितने 10, 15 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल, 7 साल, ये तो आप में से कई कह सकते हैं कि नहीं जी, आप ज़िरवा को ज़्यादा पास बिठाते हैं या आप सोबिया को इधर बिठाते हैं। पास या दूर बिठाने वाली बात नहीं ज़्यादा सर। बातें करते हैं, या इन लोगों को ज़्यादा कैमरे वालों से को पता नहीं कुछ ज़्यादा काम लेते हैं, या ये लंगर वालों को शायद ज़्यादा आपके साथ क्लोज है, ये कोई कानों में बातें करते हैं आके। लेकिन जहाँ तक दुआ की बात है, हमें इससे गर्ज ही नहीं है कि आपके साथ कौन बैठा है, आपके पास कौन बैठा है। हमें इससे गर्ज है कि कौन बाबा जी के मिशन को लेकर उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी निभाई है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में से कभी किसी को ये लगा कि जो दुआ का मैसेज है वो मैंने आप
किसी को कम और किसी को ज़्यादा बताया है या समझाया है, या किसी को कोई ज़्यादा कुछ सीक्रेट कोड वर्ड दे दिया जिसके साथ उसकी कोई दुआएं ज़्यादा कामयाब हो रही हैं, दूसरों पर नहीं है? आप वादा निभा रहे हैं और अल्लाह आपको इस वादा निभाने की तौफीक देता रहे, और जिस तरह से निभा रहे हैं ठीक निभा रहे हैं। मेहरबानी। मैं तो, मुझे सिर्फ ये है कि वो काकी सवाल कर रही थी सईदा डॉक्टर नजमा बुखारी के, ये इस तरह ग्रुपिंग्स क्यों होती हैं, और मटेरियल पर तो हो सकती है ग्रुपिंग, लेकिन मिशन पर नहीं हो सकती। जो मिशन में जितना मजबूत होगा वो नज़र आ जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो पहला सबक भूल जाते हैं ना, तो फिर ये होता है सब कुछ। मैं जब पहली बार आई थी तो मैंने कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन जो अल्लाह मुझे यहाँ से मिला है ना, वो कहीं से नहीं मिला। और पहला सबक ही ये जो माफ़ करने का आप देते हैं कि अल्लाह की नादान मखलूक समझ के माफ़ कर दो। और वो जो शहबाज शाह के अंदाज में कि जिस तरफ आँख उठाऊँ तेरी तस्वीरां हैं, तो हर तरफ जब तू ही तू है, मैं ही हर तरफ हूँ या वो ही हर तरफ है। और इससे भी बढ़कर जो सबक आपने दिया कि, या बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी ने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादान उम्मत समझ के माफ़ कर दो। ये वो उम्मत है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो के दुआएं मांगी हैं, सारी सारी रात खड़े होकर सजदों में। बेटा गोद में दम दे रहा था, ये वो सारी बातें आपकी ठीक है। तो फिर जब उसके लिए जब कैसे दिल में मैल रखी जा सकती। मैं तो जब दुआ करवाती हूँ किसी को भी तो मैं यही कहती हूँ कि कैसे, मतलब आप नहीं माफ़ कर सकते। जैसे आपने के अल्फाज हैं कि दोज़ख के गोलकीपर लगे हुए, तो मतलब किसी के लिए दिल में रखा ही नहीं जा सकता बुग़्ज़, अनाद, दुश्मनी, गिला शिकवा। तो फिर बातें तो ये सारी बात के हैं, लड़ाइयाँ। अगर ये पहला सबक ही याद रहे तो फिर मुश्किल है ये गिले शिकवे। नहीं, वो मेरा ख्याल है प्यार में शायद बनते हैं। जी सुंदर, क्या कह रहे हो? सर, आपने कहा ना कि मैंने किसी से ज़्यादा शेयर किया या कम शेयर किया, कभी तुम लोगों को ये फीलिंग आई। तो सर मुझे लगता है कि आपकी तो नेचर ये है कि अगर किसी बंदे के 10 बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, और उसने किसी एक से बात कर ली है, तो उसको फिर ये मसला रहता है कि बेचारे बाकी 9 को भी ये पता लगना चाहिए। तो अगर आपने किसी से फ़ोन पे बात की है तो आपने वो बात दुआ सेशन में आके ज़रूर करनी है कि मतलब सबको पता लगे कि मैंने क्या बात की है उस बंदे से। ये तो एक आपकी नेचर की बात हो गई। लेकिन अदरवाइज़ आप एक बात करते होते हैं कि सिस्टम ऑटो पे है, और ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और उसमें मुझे लगता है कि जो चीज़ आपके लिए है ना, जो बात आपके लिए है, वो आप तक पहुंच जाती है। ऐसा मतलब ऐसा शुरू में मैंने ऐसा फेज़ गुजारा है जिसमें आप बड़े ही मतलब पहले मुझे ये होता था कि अगर सर आए हैं सर्विसेज और मुझे पता नहीं चला तो मैंने फंस जाना इस बात पे कि मैं क्यों नहीं मिली। तो एक दफ़ा मैं ना इसी तरह हॉस्पिटल आई, तो आप तब दुआ के लिए नहीं बैठ रहे थे, आप तो अपनी ड्यूटी पे आते थे। तो आपने मुझे कहा कि अच्छा तुम आई हुई हो, चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफ़िज़, मैं तो राउंड पे जा रहा हूँ। तो मैं ना बड़ी शर्मिंदा हुई, मैंने कहा सर तो अपनी जॉब पे आए हुए थे और मैंने मतलब ज़िदबाजी में आ गई हूँ कि नहीं मैंने भी मिलना था और ये वो ना। उसके बाद से ना मैंने ये सोचा कि जब मेरा सर से मिलना लिखा होगा ना तो मैं मिल के ही रहूँगी। तो मैंने इस दौर से निकल जाना है कि मैं मिलूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद ये फ़ील किया कि अगर आप मतलब अल्लाह ताला आपको कहीं पे भी पीछे नहीं रहने देते, अल्लाह ताला आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ते, और अगर आप दुआ के किसी काम मतलब मुखलिस होके आप चाहते हैं कि आप दुआ का कोई काम करें, तो किसी ना किसी तरह से आपको अटैच कर लिया जाता है उस चीज़ के साथ। समटाइम्स आप खुद भी हैरान हो रहे होते हैं, यार मैं तो घर बैठी हुई थी,
तो ये बात मेरे तक कहाँ से पहुँच गई, या मैंने ये इस काम में कैसे हिस्सा ले लिया, या मैं पार्ट कैसे बन गई इस चीज़ का। तो इस तरह से वो मतलब वो ऑटो पे है हर चीज़, और वो दुआओं की भी मतलब समझ आने लग जाती है आपको। जो आंसर जैसे आप कहते हैं कि उस पर गौर करो कि कोई अगर बंदा नहीं ठीक हुआ तो वो क्यों ठीक नहीं हुआ, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, आपको जवाब मिल रहे होते हैं। फिर मतलब आपका अब जो लोग नहीं आते लाइव सेशंस देखते हैं तो वो भी ये बात करते हैं कि हमारे दिल में होती है बात, तो वो हमें उसका आंसर मिल जाता है। वो तो एक ऑटोमेटिक चीज़ है, और वो मुझे लगता है कि सबका ये एक्सपीरियंस होगा हम में से कि वो बात पहुंची हम तक। वो फिर हमारा अपना होता है, मुझे लगता है कि वो हम जब पढ़ जाते हैं एनालिसिस में तो हम फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं कंपैरिजन्स में और इन चीज़ों में। मेरा सवाल ये था कि आप में से किसी के दिल में ये ख्याल है या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि है। उनके सामने तो ज़्यादा हो गया ना एक्सपोजर। बिलाल आसिफ कह सकता है कि जी मैंने इतने सालों में देखा है, आपने फ़लाँ को जो ट्रेन किया है ना, या फ़लाँ को जो बात आपने बताई है वो आपने किसी को नहीं बताई है, या फ़लाँ को आपने ये क्या बताया हमें तो पता नहीं है। गिनती की 4-5 चीज़ें वो बता दें। असल में ये लेक्चर का प्रैक्टिकल का काम नहीं है, ये करके दिखाने का काम है। वो रेपिटेशन भी इसीलिए इतनी ज़्यादा है कि वो बार बार नए लोग आते हैं, बातें बेसिक्स वही हैं, वही दोहराई जाती हैं। और इस तरह आप सुनेंगे, शहबाशा जी गानों में बात करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनके पुराने भी लोग हैं, नए भी लोग हैं। वो सारे एक बात करते हैं कि शाह जी के पास बैठ के गाना सुनते हुए पता नहीं बंदा कहाँ पहुँच जाता है। और जितना मर्ज़ी याद कर लो कि ये सारे घर जाके गाने दोबारा जो है ना, मैं फिर वीडियो देखनी, इसमें जहाँ पे वो कहती है बोला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कहते घर जाती वो सारी बातें भूल जाती हैं, ये क्या बात है? तो मैंने कहा उसमें से जो असल मैसेज है ना वो आपको मिल जाता है, गाना मकसद नहीं होता उनका। आप लोगों को वो जो मैसेज दे रहे होते हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर रहे होते हैं उसके बारे में, ठीक है? वही गाना जो आपने देखा होता है और आप लोग उसका मीनिंग लड़के लड़की का और फिल्म का ले रहे होते हैं, तो वो अचानक वो आपको उसका मीनिंग ही नया दे देते हैं। आप उस मीनिंग से उस बात तक पहुंचते हैं, लेकिन असल गाना क्या है वो उसका वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए वो भूल जाता है वो। लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछा था कि सीधा की बात है, बाबा जी की वेबसाइट शाकिर भाई मैनेज कर रहे हैं, अब उनके बंदा ही है, उसमें कोई बाबा जी के से जो कुछ लिखा हुआ है सारी चीज़ें, अगर तो उससे एडिशनल कोई मैसेज आपको लगा हो कि मैंने को दिया हो, ना ही हमें देना चाहिए और ना उसमें अपनी ऐड करनी चाहिए। बात जितनी फ़कीर की है उतनी ही रखनी चाहिए, ये मैसेज है उसमें, ठीक है? फेवरेटिज्म नहीं चलता, सिस्टम खुद चला रहा है और बेऐब चला रहा है, खुद चलता है, ठीक है? जब मैं बहुत शुरू में आई ना, तो आप ये बात कहते थे कि मैंने सबको बराबर दिया, मेरे से कोई ना। तो ये जो आपने आज कहा कि एक मेरे करीब नज़र आ रहा है या कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि वैसे मतलब ऐसे ही सर कहते हैं, मतलब ये बंदी पास बैठी होती है, वो दूर बैठा होता है, तो मतलब बराबर कैसे दे दिया इन्होंने ना। और नज़र भी ऐसे ही आता था फिज़िकली। तो बहुत साल मेरा ये सवाल रहा, लेकिन मैं ढूंढती रही, आंसर ढूंढती रही। तो एक दिन मुझे मतलब ऐसी करी, तो एक दफ़ा आपने ना अखरोट की मिसाल दी कि मैंने अखरोट किसी को दिया तो उसने पता नहीं उसको खोला, किसी ने उसको देखते रहा, किसी ने उसको खोल के उसके अंदर से देखा। फिर एक दिन मुझे जवाब मिला खुद ही, मैंने नहीं आपसे पूछा, ये कि आप कहते हैं कि मैंने सबको बराबर दिया है। तो आपने एक दिन बड़े धड़ल्ले से कहा कि बाबा जी ने कहा था कि मैंने सबको बराबर दिया है, मेरे से कोई गिला ना रखना। मैं कहा अच्छा, बाबा जी भी काफ़ी नज़दीक थे, आके कहते हैं मैं बाबा जी का ये था वो था, तो इसका मतलब बाबा जी के भी फिज़िकली वर्ल्ड में तो बाबा जी के भी करीब और दूर लोग थे। तो असल में आपने जो दिया है वो अल्लाह दिया, और वो आपने सबको बराबर का दिया है। अब हमने अपने अल्लाह को एक्सप्लोर कितना किया है वो इंडिविजुअल केस था। तो उस दिन के बाद से मतलब लाइक मेरा ये सवाल ख़त्म हो गया कि आपके करीब जो नज़र आ रहा है वो मतलब वो करीब मतलब वो वाला करीब नहीं है, लेकिन आपने बराबर का दिया है। और मैं यहाँ पे अल्लाह लेने ही आई थी,
ठीक है, या अपने किसी मसले में आई थी और आपने मुझे डायरेक्ट कर दिया एक कि नहीं इधर ध्यान करो अपना, तो वो मुझे मिल गया। तो उसमें मुझे आपने ये आज भी दोबारा सवाल पूछा कि क्या मैंने किसी सबको बराबर दिया या मैंने किसी को ज़्यादा कम तो नहीं दिया, तो आपने वो बराबर का दिया है। हाँ, एक्सप्लोर हमने अपनी अपनी औकात के मुताबिक किया, या अपनी बीच में हम ग्रुपिंग में भी पढ़े, बीच में हमने जेलसीज भी की, बीच में हमें एक दूसरे पे तप भी चढ़ी, ठीक है। अभी भी ये जवाब मुझे मिल चुका है, इसके बावजूद मैं बीच में जेलस हो जाती हूँ कि फिर नहीं मतलब इस जगह पे तो अच्छा मैं थोड़ा सा करीब आ जाती, फिर क्या हुआ था। तो वो मेरे ख्याल में एज अ ह्यूमन ये चल रहा है, या आज की भी जितनी डिस्कशन हुई, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि बाबा जी की भी वही वर्डिक्ट था और आपका भी वही वर्डिक्ट है कि अल्लाह सबको बराबर दे रहे हैं। अब अपने अपना अल्लाह एक्सप्लोर करना हमारा काम है। जब आप आए थे तो आप भी बहुत कम बोलते थे, खामोश बैठे रहते थे। अमार भी आया तो वो कम बोलता था और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझसे बाद अमार आके बैठा हुआ और मैं सोची जा रहा हूँ कि इनका बच्चा कहाँ है। ठीक है, दोनों इधर आगे बैठे हुए हैं तो बेबी किसके पास है। लेकिन अगर मुझे चंद ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुझे कभी कभी खुशी होती है, उन चंद खुशियों में से एक खुशी मेरी ये है कि तुम दोनों आपस में शादी पे राज़ी हो गए। और जितने तुम लोगों के अजीबोगरीब सवाल होते थे, आज मैं अमार की मौजूदगी में एडमिट करता हूँ कि मैंने अमार के बारे में अपने जो उस वक्त करीबी किचन कैबिनेट थी उन्हें वार्न किया होता था कि ये बंदा, इसने एक बार दुआ सेशन ख़त्म हुआ, सब मिल रहे थे, इसकी अपनी क्यूरियोसिटी होगी, ये टेबल के पास आया और मेरी चेयर वाली साइड पे खड़े होके ये ड्रार खोल के अभी इसने खोला बंद किया, ये वो देखा होगा। अब इसके बाद उस टेबल को भी अच्छी तरह खंगाला गया ये कोई इंटेलिजेंस का बंदा है जो कोई बात नहीं करता, ना कोई सवाल करता है ना जवाब देता है, और अगर सवाल करता है तो वो अजीबोगरीब से सवाल होते हैं, कोई बात बोलता भी नहीं है। ऊपर से ये जो लड़की आती है, दोनों क्लास फेलो भी हैं, दोनों शादी भी नहीं करना चाहते, लेकिन दोनों शादी करना भी चाहते हैं, और इन दोनों का आपस में इधर कोई आपस में एक दूसरे को देखते तक नहीं, बात नहीं करते, ये दोवें एकड़ी मारते रहे। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर तो उसके बाद बड़ी सख्ती से चेक करा, इसका ध्यान रखो ये क्यों आया टेबल के गिर्द, इसने क्या चीज़ें, वो जो हमारी टेबल होती थी दुआ वाली। खैर, ये खड़ा रहता था दरवाजे के पास और खामोश और बड़ी कम बात करता था। फिर सुमीला ने मुझे कहा, जो तुम दोनों को लेके भी आई थी, उसने मुझे कहा कि सर इनकी शादी करा दी, ये दोनों खबीस अड़े हुए हैं और इनकी दोनों कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन ये इनको समझ नहीं आती क्या बात। मैंने उससे ज़्यादा बात की, उसके भी सवालात अजीबोगरीब थी, झरने, समुंदर, बोलता जाऊँ मैं सीक्रेट्स तेरी परमिशन के बगैर, और पता नहीं क्या ये पहाड़ ऐसे क्यों होता है, और पता नहीं दरिया क्यों है, और फलां क्या है, तेरी अपनी जगह थी, नहीं शादी करनी क्यों है, क्या मतलब है, नहीं करनी है। लेकिन मुझे अगर खुशी होती है वो सिर्फ ये होती है कि तुम दोनों की आखिर शादी करा, मैंने नहीं कराई, या सिस्टम ने, या दुआ से सिस्टम ने, या तुम दोनों की बहरहाल शादी हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि चल रही है तुम दोनों की मुसलसल नालायकियों के बावजूद जी, ठीक है, और खामोशियों के बावजूद। ठीक, तो बाकी दुआ सेशन में जो तुम कह रही हो, शुरू में तुम सोचती थी या होता भी था, आप काम करना चाहती थी शुरू में, और आपको गुस्सा चढ़ता था कि क्या काम है ये, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि आप खुद ये काम कर लेती थी थोड़ा बहुत, तो आपको होता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये इस काम को हुआ बनाया हुआ, ऐसे कर ले वैसे कर लो। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता काम आपसे भी लिया गया या हो गया वो काम, ये वाला काम जो था। दुआ पे मैं जोर देता था, दुआ की साइड पे तुम लोग आते नहीं थे, बड़े कम थे जो दुआ आगे कराते थे सवाल। तो पता नहीं क्यों आज अमार को देख के मेरे दिल में ख्याल है, वो चुप करके पीछे बैठा हुआ था। और ये अजीब बात है कि अल्लाह करीम ने, अच्छा कुछ नामों का रोल है, मेरे पास अमार जितने आए हैं ना वो सारे ही बड़े बीबे और ताबेदार आए। अमार ज़हूर, फिर ये अमार हसन, फिर सैयद अमार जो बाहर चला गया बुखारी, अच्छा उसके बाद चौथा अमार अल्लाह ने दिया सुंदस के मियाँ की शक्ल में, वो भी बड़ा बिल्कुल, यानी कि मैं कहूँगा कि दुआ की काकी के लिए आइडियल हस्बैंड, कि जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि मुझे दुआ में ना आने से रोके, मुझे आपसे मिलने से ना रोके, उसको एतराज़ात ना हो फलाना,
वो आप निकल आई चमन। वो खुद इधर पहुंचा होता है नौकरी करके, नाइट खुद इधर बैठा होता है। तो नामों का भी कुछ है, कुछ नामों की मेरे साथ, कुछ नाम के बंदे मैंने देखे हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ होते हैं उन्हें लड़ती रहना होता है मेरे से, नाम नहीं अब मैंने बोलना है। कुछ हैं जो चलते हैं कुछ अरसा फिर उन्हें छोड़ जाना होता है। सारों पे नहीं, कुछ नाम बच भी जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कैसे होता है।